हेलो एवरीवन। मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज वूल एंड सिल्क। एज यू नो, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड अदर एनिमल्स, और जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से मिलता है। तो इस चैप्टर में हम वूल और सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड से शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एंड देन वी विल डिस्कस द चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले कीवर्ड्स शुरू करते हैं। और फर्स्ट कीवर्ड इज FIBRE फाइबर, FLEECE फ्लीस। फ्लीस होता है शीप के ऊपर जो बाल होते हैं, या किसी भी जो गोट है या कोई भी ऐसी वूल यील्डिंग एनिमल है, उसके ऊपर जो बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम फ्लीस कहते हैं, जिनसे ऊन बनती है। नेक्स्ट इज ककून, COCOON ककून, SILKWORM सिल्क वर्म, POOR poor, CONDUCTORS conductors, poor conductors, COARSE coarse, SELECTIVE selective, BREEDING breeding, ANGORA angora, PASHMINA pashmina, LLAMA llama, ALPACA alpaca, REARING rearing, HERBIVORES herbivores, QUALITY quality, TEXTURE texture, PROCESSING processing, SHEARING shearing, KNITTING knitting, WEAVING weaving, REMOVAL removal, SURVIVAL survival, PROTECTIVE protective, SCOURING scouring, SORTING sorting, BURRS burrs, STRAIGHTENED straightened, ANTHRAX anthrax, SERICULTURE sericulture, SILKMOTH silk moth, LARVAE larvae, CATERPILLARS caterpillars, PUPA pupa, MULBERRY mulberry, PROTEIN protein, LUSTROUS lustrous, TEMPERATURE temperature, REELING reeling। तो ये तो थे हमारे कुछ कीवर्ड्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है सम डेफिनेशंस, जो कि इस चैप्टर में टर्म्स अपीयर हुई हैं। शेयरिंग, शेयरिंग होता है रिमूवल ऑफ फ्लीस विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। जो शीप के हेयर प्रेजेंट हैं उन्हें हटाया जाता है ऊन लेने के लिए, उन्हें रिमूव करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्काउरिंग। स्काउरिंग होता है जो शेयर जो हेयर हैं, जो फ्लीस है, उसको साफ करना, अच्छे से थॉरोली उसको वॉश करना, थॉरो वॉशिंग ऑफ द वूल फाइबर्स। सेरिकल्चर, जो सिल्क वर्म को रियरिंग है, उसका जो सिल्क वर्म को पालना है, उसी प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं, दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स
फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। नाउ ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है, आप लोगों ने देखा होगा डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, इसी तरह से शीप की भी बहुत सारी वैरायटीज़ या बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, और इनकी जो क्वालिटी ऑफ हेयर होती है सबकी अलग अलग होती है। तो कुछ शीप जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के, फाइन क्वालिटी के हेयर प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो अच्छी क्वालिटी के हेयर प्रोड्यूस करने वाली शीप हैं, इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, और यही सिलेक्टेड जो शीप होती हैं ये आगे बेबीज प्रोड्यूस करती हैं, ताकि हमें जो अच्छी क्वालिटी की वूल जो है वही मिल सके। तो इस तरह से जब हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी के ही जो आगे ऑफस्प्रिंग्स मिले या बेबीज मिले, इसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग शीप में की जाती है ताकि हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की वूल मिले। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास 6 में आप नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेचुरल फाइबर्स वो होती हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलती हैं। प्लांट फाइबर्स हैं कॉटन एंड जूट, और एनिमल फाइबर्स हैं वूल एंड सिल्क। वूल जो है ये मेनली ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम शीप, पर शीप के अलावा याक, कैमल, गोट, रैबिट एट्सेट्रा जो हैं, ये भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे वूल ऑब्टेन की जाती है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में लामा एंड एल्पका जो है, इनसे भी वूल ऑब्टेन की जाती है। ना वूल जो है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस। जो इन एनिमल्स के शरीर के ऊपर बाल प्रेजेंट होते हैं उसे फ्लीस कहते हैं, और इसी फ्लीस से ऊन जो है वो तैयार की जाती है। और हर एक एनिमल जो है उसकी फ्लीस की क्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी फ्लीस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो उन शीप को ही हम सिलेक्ट करके उन्हीं को आगे हम ब्रीड करते हैं। अब ये जो फ्लीस या हेयर जो एनिमल्स की बॉडी पे प्रेजेंट हैं, ये हवा को ट्रैप कर लेते हैं, और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से इनके शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, और इस तरह से ये एनिमल्स ठंडे इलाकों में भी बड़ी आसानी से रह पाते हैं। तो ये जो हेयर कोट एनिमल की बॉडी पे प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मली उन्हें विंटर्स में सर्वाइव करने में मदद करता है। इसीलिए जो ठंडे इलाकों में एनिमल्स रहते हैं उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा जो हेयर है वो प्रेजेंट होते हैं। सो शीप जो है वो नॉर्मली गुड क्वालिटी जो फ्लीस प्रोड्यूसिंग शीप होती है, जिनकी अच्छी क्वालिटी है फ्लीस की, उनको हम सिलेक्ट करके ब्रीड करते हैं, और इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स टू ऑब्टेन वूल। वूल ऑब्टेन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रेयरिंग जो है इंडिया में ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ पार्ट्स हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के हैं जहाँ पे शीप को पाला जाता है। अब शीप जो है दे आर हर्बीवोर्स, तो वो ज़्यादातर ग्रास या लीव्स पे उनको फीड किया जाता है, और इसके अलावा दे आर ऑल्सो फेड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दालों का मिक्सचर, कॉर्न हो गया, मक्की, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स होते हैं ये जब हम ऑयल सीड्स में से ऑयल निकाल लेते हैं, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, तो उसके बाद जो पीछे रेसिड्यू बच जाता है उसे हम ऑयल केक कहते हैं, और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ग्रास के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी जो शीप को डाली जाती हैं, खिलाई जाती हैं, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। सो फीडिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ हेयर क्वालिटी जो है शीप की, नॉर्मली शीप की बॉडी पे दो तरह के हेयर होते हैं। एक है कोर्स अपर हेयर, जो होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, कोर्स हेयर होते हैं, थिक हेयर होते हैं, और उसके नीचे एक फाइन जो हेयर है उसकी क्वालिटी होती है, थिन या फाइन हेयर हम कहते हैं, अंडर हेयर जिनको कहा जाता है। तो ये दो तरह की लेयर्स होती हैं नॉर्मली शीप में। तो हम जो नीचे जो फाइन हेयर है उसे हम वूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ शीप ऐसे हैं जिनमें सिर्फ फाइन हेयर ही प्रेजेंट होते हैं, और उनकी बॉडी पे ये जो थिक हेयर है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसी जो शीप है उनको हम सिलेक्टिवली ब्रीड करते हैं ताकि हमें इसी तरह की फाइन क्वालिटी की ही वूल मिले। नाउ हियर आर सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप, इंडियन ब्रीड्स जो हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में रेयर की जाती हैं, पाली जाती हैं,
और उनसे किस तरह की जो वूल है वो ऑब्टेन की जाती है वो इस टेबल में दिखाया हुआ है। जैसे लोही जो है ये अच्छी क्वालिटी की वूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये राजस्थान और पंजाब में रेयर की जाती है। रामपुर बुशैर जो है ये ब्राउन फ्लीस जो है उसके लिए फेमस है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली जो है ये कार्पेट वूल जो है इससे ली जाती है और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के एरियाज में पाई जाती है। बकरवाल जो है ये वुलन शॉल्स के लिए जो हम ऊन लेते हैं और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी ये कोर्स वूल जो है, जो थिक वूल होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गुजरात में पाई जाती है। एंड पतनवारी जो होजरी जो वुलन क्लॉथ होता है जिससे लेगिंग्स वगैरह वार्मर्स बनते हैं, तो वो जो होजरी का कपड़ा है उसके लिए जो वूल ऑब्टेन की जाती है वो पतनवारी जो वूल जो शीप है उससे ली जाती है। इसके अलावा देर आर सर्टेन गुड क्वालिटी जो है गोट्स जो है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अंगोरा गोट जो है या कश्मीरी गोट जो है इट प्रोड्यूसेस अ वेरी फाइन क्वालिटी वूल जिसे हम पश्मीना वूल कहते हैं और वो बहुत कॉस्टली है और वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की वूल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो ये अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं या ब्रीड्स हैं शीप की जो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस करते हैं। अब जब एक बार शीप की बॉडी पे एक थिक लेयर ऑफ जो फ्लीस है या हेयर की आ जाती है, तो उसके बाद जो पहला स्टेप है वो है शेयरिंग। शेयरिंग में जो हेयर होते हैं या जो फ्लीस होती है शीप की बॉडी पे उसे रिमूव किया जाता है अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। अब ये जो स्किन है ये डेड स्किन होती है, तो इसीलिए शीप जो है वो बहुत ज़्यादा उनको कोई ऐसे पेन फील नहीं होता है। सो ये रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप है। अब ये जो शेयरिंग है ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही की जाती है, नॉर्मली विद द स्टार्टिंग ऑफ द समर। जब गर्मियाँ शुरुआत होती है गर्मियों की तो उस टाइम पे ये फ्लीस को रिमूव किया जाता है। कैन यू गेस वाई डू वी डू इट इन समर? क्योंकि समर में जो शीप हैं उन्हें इस प्रोटेक्टिव कोट की ज़रूरत नहीं है और ये जो प्रोटेक्टिव कोट है, जो हेयर है, ये उन्हें सर्दियों में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। तो जब समर्स में हम ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है हेयर की वो हटा देते हैं और इतने 3-4 महीने में जो समर का मौसम है तब तक उनकी जो फ्लीस है या हेयर है वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं और विंटर्स तक उनकी बॉडी पे एक नई लेयर ऑफ हेयर होती है। हम सर्दियों में ये लेयर नहीं रिमूव कर सकते क्योंकि नहीं तो उन्हें विंटर्स में कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए जो शेयरिंग है ये नॉर्मली समर्स में की जाती है। अब इसके बाद जब हमने एक बार ये फ्लीस रिमूव कर ली है, इसके बाद इसे क्लीन करना। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्काउरिंग। स्काउरिंग जो है दिस इज थॉरो वॉशिंग ऑफ द हेयर और ये जो वॉशिंग है ये लार्ज टैंक्स में की जा सकती है, मैनुअली हाथों से भी की जा सकती है और ये जो स्काउरिंग है ये मशीन से भी की जाती है। स्काउरिंग में जो भी कोई ऑयल, डर्ट या डस्ट वगैरह है वो सारी फ्लीस में से रिमूव की जाती है और फ्लीस को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। आफ्टर स्काउरिंग हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सॉर्टिंग। सो स्काउरिंग के बाद जो फ्लीस है इसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे अलग अलग क्वालिटी की जो वूल है उसे सेपरेट किया जाता है। जैसे जो कोर्स हेयर है, जो थिक हेयर है उन्हें अलग करते हैं और उन्हें हम जैसे कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो फाइन क्वालिटी वूल है उसे स्वेटर्स बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए या होजरी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमने आगे वूल को कैसे इस्तेमाल करना है उसे पहले क्वालिटी के हिसाब से हम सेपरेट आउट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद देर आर स्मॉल फ्लफी फाइबर्स इन द फ्लीस जिन्हें बर कहते हैं। इस बर को भी रिमूव किया जाता है। इट्स द सेम बर जो कई बार हमारे स्वेटर्स पे वो जो गोल गोल अपीयर होते हैं फ्लफी फाइबर्स, उनको बर कहते हैं। तो ये कोशिश ये की जाती है कि ये पहले ही रिमूव कर लिए जाएं और बर के रिमूवल के बाद वंस अगेन द फ्लीस इज वॉश्ड, उसको दोबारा से उसकी वॉशिंग होती है, दोबारा उसकी स्काउरिंग होती है एंड देन द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम डाई करते हैं। नॉर्मली जो शीप का नेचुरल जो फ्लीस का कलर है वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट होता है एंड देन जो फ्लीस है उसको डिफरेंट कलर्स में अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उन्हें अलग अलग कलर्स में डाई करते हैं। एंड आफ्टर दैट ये जो फाइबर्स हैं इन्हें स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेट करके इन्हें
रोल किया जाता है और रोल करके दे आर मेड इनटू यार्न्स, धागों में तैयार करते हैं। जो आप वुलन धागे देखते हैं जिससे स्वेटर्स बनाए जाते हैं, तो ये जो वुलन के धागे हैं, इन लॉन्ग जो फाइबर्स हैं ये यार्न में तैयार की जाती हैं। एंड दीज यार्न दे आर मेड इनटू स्वेटर्स। और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं, जो छोटे फाइबर्स हैं, उन्हें हम स्पन करके या वीव करके, स्पिनिंग करके, वीविंग करके उससे हम क्लॉथ तैयार करते हैं, वुलन क्लॉथ तैयार करते हैं, जिससे नॉर्मली बेड शीट्स या ब्लैंकेट्स या इस तरह का कोई जो वुलन कपड़ा है, क्लॉथ है, वो तैयार किया जाता है, वुलन फैब्रिक तैयार किया जाता है। अब वूल इंडस्ट्री के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो सॉर्टर्स हैं, जो सॉर्टिंग करते हैं वुलन फाइबर्स की, कई बार उन जो दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। तो ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, ये इट लीड्स टू अ लीथल डिजीज़, ब्लड डिजीज़ इन्हें हो जाती है, और इस बीमारी को वो सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत से हमारे इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स हैं जिन्हें अपने काम की वजह से कुछ डिफरेंट तरह की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं। और ऐसी कोई बीमारी जो किसी को अपने काम की वजह से लगे, अपनी ऑक्यूपेशन की वजह से लगे, उसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहते हैं। जैसे कि एस्बेस्टॉस इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं वर्कर्स, उन्हें कैंसर जो है, एस्बेस्टॉस जो इट्स सेट टू कॉज कैंसर, तो उन्हें कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह का ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो है वो रहता है। तो इसी तरह से जो वुलन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उन्हें सॉर्टर्स डिजीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वुल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो अपने नेसेसरी प्रिकॉशंस जो भी हैं वो लें, ताकि उनकी हेल्थ के ऊपर इस काम का जो एडवर्स इफेक्ट है वो ना हो। हमारा अगला जो एनिमल फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क जो है ये सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था, और इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू जो चाइनीज़ लेजेंड है, चाइना में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, उनके हिसाब से जो एम्परर हुआंग टी हैं, उन्होंने एम्प्रेस सी लंगची उनको कहा कि जो उनके गार्डन में जो मलबरी के पेड़ हैं, उनके पत्ते जो डैमेज हो रहे हैं उसका रीज़न पता करें। तो जब एम्प्रेस ने उस चीज़ का रीज़न पता किया, उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे वर्म्स हैं जो कि उन पत्तों को खा रहे हैं, और उन्हीं पेड़ों पे उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो ककून्स लगे हुए हैं, उनके आसपास जो धागे हैं वो धागों के अंदर लिपटे हुए हैं, और एक्सीडेंटली उनमें से जो एक ककून है वो उनके जो चाय का कप है, टी कप में आके गिरा। देन शी ऑब्जर्व्ड कि जैसे उन्होंने उसे बाहर निकाला तो ये जो थ्रेड्स हैं ये सेपरेट आउट हो गए, और ये जो थ्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा चमकदार और काफ़ी मजबूत थ्रेड थे। तो स्टोरी जो है वो कहती है कि इस तरह से जो सिल्क है उसकी डिस्कवरी हुई। अब कई सालों तक जो चाइना है, उन्होंने जो सिल्क की प्रोडक्शन है उसको एक सीक्रेट बना के रखा, और सारी दुनिया में जो चाइनीज सिल्क है वो एक्सपोर्ट किया। बट धीरे धीरे ये बाकी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जो है वहाँ पे भी इसकी जो रेयरिंग है इसकी सिल्क वर्म की, और जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है वो शुरू हो गई। इंडिया में जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम और कुछ साउथ के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म है वो होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब जो सिल्क वर्म की जो लाइफ हिस्ट्री है, इट स्टार्ट्स विद एन एग। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो बहुत सारे एग्स ले करती है। जब ये एग्स हैच होते हैं तो इनमें से स्मॉल वर्म लाइक कीड़े जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम लार्वे या कैटरपिलर कहते हैं। ये कैटरपिलर धीरे धीरे दे ग्रो इन साइज, बड़े होते हैं, एंड दे एंटर इनटू द प्यूपा स्टेज। और इस समय पे जो ये सिल्क वर्म है ये एक फाइबर सक्रीट करता है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है, और जैसे ही ये फाइबर निकलती है, हवा के कांटेक्ट में आती है, ये इमीडिएटली हार्ड होके उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, और इस समय पे ये जो सिल्क वर्म है इट एंटर्स इनटू द प्यूपा स्टेज, और इसे हम ककून कहते हैं। अब ये जो ककून है, यहीं से सिल्क फाइबर जो है वो ऑब्टेन की जाती है। अब नॉर्मली जो ककून है उसे या तो गर्म पानी में बॉईल किया जाता है, या स्टीम से उसको ट्रीट किया जाता है, या सनलाइट में रखा जाता है, जिससे
अंदर जो सिल्क वर्म है वो मर जाता है। इसीलिए जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है, बहुत से ऐसे एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहती हैं कि जो सिल्क की प्रोडक्शन है ये कम होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इनह्यूमन टू किल एन ऑर्गेनिज्म, और उससे हम जो है सिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है सिल्क के प्रोडक्शन के अगेंस्ट हैं। सिल्क वर्म की भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जिनसे जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, बट द मोस्ट कॉमन वैरायटी इज़ मलबरी सिल्क मॉथ। तो वो सिल्क मॉथ जो मलबरी ट्रीज पे रहता है। इंडिया में भी जो सिल्क की प्रोडक्शन है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे की जाती है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क। हमारे यहाँ सिल्क की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, जैसे टस्सर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, देर इज़ कांजीवरम। तो ये अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ सिल्क हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस की जाती हैं। और सिल्क फैब्रिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है और इसे बड़ी आसानी से वीव किया जा सकता है। ये फैब्रिक बहुत ही चमकदार, सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, एंड इट कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अलग अलग कलर्स में इसे डाई किया जा सकता है, इसीलिए सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है एज अ फैब्रिक ऑफ चॉइस। So let us now discuss the processing of silk stepwise. First is rearing of silkworms. जो फीमेल सिल्कवर्म है, it lays hundreds of eggs and these eggs are stored at proper temperature and humidity. और उसके बाद ये जो एग्स हैं सिल्कवर्म के, ये फार्मर्स को दिए जाते हैं और फार्मर्स इन्हें बहुत ही हाइजीनिक कंडीशंस में स्टोर करते हैं एट प्रॉपर टेम्परेचर। सो उसके बाद ये जो एग्स हैं उस सूटेबल टेम्परेचर पे ये एग्स जो हैं हैच करते हैं, एंड द लार्वे या कैटरपिलर्स जो हैं दे कम आउट ऑफ दीज एग्स, एंड दीज लार्वे जो है देन दे फीड ऑन फ्रेश क्रॉप ऑफ मलबरी लीव्स। फिर इनको मलबरी लीव्स जो है फीड किए जाते हैं और ये इनॉर्मसली दे इंक्रीज इन साइज़। जब ये मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं तो बहुत इनका साइज़ बढ़ जाता है और उसके बाद दे स्टार्ट स्पिनिंग द ककून। ये जो कैटरपिलर्स हैं ये वो प्रोटीन फाइबर सक्रीट करके अपने आसपास ककून वीव करते हैं एंड दे एंटर इनटू द प्यूपा स्टेज। और इस टाइम पे ये जब ककून बनाते हैं उस टाइम पे ये किसी ट्विग या किसी सपोर्ट के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके बाद अब ककून स्टेज में इन सिल्क वर्म्स को जो ट्रेज हैं उनसे निकाल लिया जाता है और उसके बाद सिल्क की प्रोसेसिंग शुरू होती है। अब ये जो ककून्स हैं इनको या तो सन में रखा जाता है गर्मी में, या फिर इनको स्टीम में बॉईल किया जाता है, जिससे कि जो सिल्क फाइबर्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं फ्रॉम द ककून, एंड दीज फाइबर्स आर देन स्ट्रेटन्ड। सेपरेट करके इनको स्ट्रेट किया जाता है, इनकी स्पिनिंग की जाती है और इनसे फिर सिल्क थ्रेड तैयार किए जाते हैं और इन सिल्क थ्रेड को फिर फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। सो दीज आर the different steps which are followed in the processing of silk. तो इस चैप्टर में हमने वूल के बारे में और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, सिल्क और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगली बार एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।